इंद्री के गांव चंद्राव निवासी राजेश 28 का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार देर शाम को एक ग्रामीण के आंगन में मिलने से गांव में दहशत फैल गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने मामले में राजेश के मित्रों पर उसकी हत्या करने के आरोप लगाए हैं। कि लड़के की हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर हम वहां पहुंचे तो दौरान पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला कि ये 3-4 लड़के थे जो आपस में नशा करते थे। इनकी जमीन है वहाँ यूपी में गांव की, और वहीं से दिहाड़ी मजदूरी में जाते और वहीं से पी के आए थे। उसके बाद में ये लड़का घर पे आ गया था करीब 3-4 बजे के बीच में। वो लड़के भी इनको छोड़ के चले गए थे। वहां पर इनकी दादी है बेबो, उनसे बता कर आए थे ये लड़के जो साथ थे वे, और उनसे पानी भी लेकर के उनको पानी भी पिया है वहां पर। और उसके बाद में जो इस लड़के का मृतक का मोबाइल था वो भी उसको दे के आए हैं। उसके बाद में वो लड़का वहां चारपाई पर लेट गया। करीब 5-5:30 बजे के करीब परिवार वालों ने आकर के उनको देखा तो वो लड़का मृतक पाया गया, और 6:30-6:45 के बीच में हमारे को सूचना मिली, जिसके आधार पर हम वहां मौके पे गए। लेकिन परिजन है, उन्होंने तो हत्या का आरोप लगाया। नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया हमने जो लड़कों के आरोप लगाए उनको भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ किया गया है और पोस्टमार्टम भी हमने कराया है कि लड़के के शरीर पे कोई भी चोट नहीं है। तो तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते। तो जो हिरासत में लिए गए थे उनसे पूछताछ में कुछ क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम खेत में गए थे, उसके बाद में हम इधर कोर्ट की तरफ आ रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले जो मृतक है इसका फादर भी यहाँ कोर्ट के अंदर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उसकी मोटरसाइकिल की सुपुर्दारी के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उस लड़के ने, जो मृतक है, उसने कुछ नशा कर लिया, और उसके बाद में मोटरसाइकिल पर ना चलने के कारण 3-4 लड़के और 2 लड़कियों को और लेके आया, फिर उस राजेश को लेकर के घर पे गया था। तो ऐसी कोई नहीं है कि किसी की प्रथम दृष्टया कि किसी की हत्या की गई। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी परिजनों ने लगाया था कि पहले भी हमारे परिवार में 4 हत्याएं हुई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि करीब 30 साल पहले जो मृतक है इसका दादाजी थे टोकन दास, 30 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके बाद में इनके मृतक का ताऊ है सुभाष, उसकी करीब 20 साल पहले मृत्यु हुई थी इसके परिवार में। उसके बाद में जो मृतक है उसका फादर है, उसकी 2 साल पहले यहाँ कोर्ट के अंदर तारीख पर आया था, वहां पर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई थी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाई गई थी पुलिस के द्वारा। उसके बाद उससे पहले 5 से 6 साल पहले जो मृतक का उसका भाई है विकास, उसकी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई थी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई हत्या का केस परिवार की तरफ से नहीं है। जो कि एक एक्सीडेंट का केस था, वो सिर्फ पुलिस के पास शिकायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई शिकायत या कोई पर्चा दर्ज, अभियोग दर्ज नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में। तो दूसरे लड़के की भी मौत हुई है। दूसरा लड़का, उसके बाद में हमें सूचना मिली थी करीब 11 बजे के कि एक लड़का हंसू माजरा का जो जंगल है उसके अंदर मृत मिला है। उस पर हम पहुंचे तो वहां पूछताछ में पता चला कि ये हंसू माजरा में जो लड़का मिला ये भी चंद्राव गांव का था। करीब 2.5 से 3 महीने पहले अपने रिश्तेदार के पेवा में रहता था, क्योंकि ये नशा करता था और परिवार ने इसी को देखते हुए वहां पेवा पे छोड़ दिया था। 2 दिन पहले यहाँ आया था, जो सुबह 8 बजे घर से निकला था। परिवार को कोई पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया है। रात्रि को जब उनको ये सूचना मिली, किसी पड़ोसी ने बताया, अभी वो वहां पर बता रहे हैं, तब तो जाके उन्होंने जंगल में देखा तो वहां मृतक पाया था। उसके शरीर पर भी कोई निशान नहीं थे चोट के, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया है। क्या दोनों की नशे के कारण मौत हुई है? हाँ, प्रथम दृष्टया हम यही लगाते हैं कि इनकी नशे के ओवरडोज के कारण होने संभव है, क्योंकि जो इनकी जमीन है चंद्राव गांव की सारी यूपी में लगती है। हम श्योर हैं कि गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई सुक्का नशा नहीं होता। हम इसके ऊपर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये यूपी के अंदर जाते हैं, इनकी जमीनें हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं और वहीं से यूपी वाले भी आते हैं और वहीं से करके के नशा
आते हैं, घर पर नहीं जाते हैं परिवार वाले। हमने सरपंच के माध्यम से और पुलिस अपनी तरफ से कई बार यहाँ कैंपेन लगाई, कैंप लगाए हैं नशा के खिलाफ भी, और गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति सूखा नशा आज की तारीख में नहीं बेचता है। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।